बॉलीवुड आजकल ये नाम बहुत ज्यादा चर्चा में चल रहा है। कभी लाल सिंह चड्ढा को लेकर, कभी दोबारा मूवी को लेकर, तो कभी रक्षाबंधन मूवी को लेकर, कभी आलिया भट्ट को लेकर, तो कभी अनुराग कश्यप को लेकर। अब इस कड़ी में एक और नाम जुड़ गया है और वो नाम है स्वरा भास्कर। जी हां, वही स्वरा भास्कर जो लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव दिखाई देती हैं, एक्टिविस्ट हैं, और चाहे सीएए का मुद्दा हो या फिर तमाम ऐसे मुद्दे हो, हमेशा से जो है वो अपने आप को लिबरल होने का दावा करने वाली स्वरा भास्कर ने दरअसल बड़े दावे किए हैं बॉलीवुड को लेकर। इस वक्त की एक्सक्लूसिव न्यूज आपको बता रहे हैं। स्वरा भास्कर ने दरअसल बॉलीवुड को बताया है कि बॉलीवुड का पप्पूफिकेशन किया जा रहा है। जी हां, बॉलीवुड का पप्पूकरण किया जा रहा है। ये बड़ी बातें स्वरा भास्कर की तरफ से की गई, और ये पप्पूफिकेशन जो है ये किसी और एंगल से इसको नहीं देखा जा रहा, बल्कि इसको कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी के साथ तुलना की जा रही है। जी हां, स्वरा भास्कर ने यह तुलना की है कि बॉलीवुड जो है वो राहुल गांधी की तरह जो है पप्पू बनता जा रहा है। आप जैसे जानते होंगे, पिछले एक लंबे समय से सोशल मीडिया पर लोग कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी को किस नाम से बुलाते आए हैं, सोशल मीडिया पर किस तरह के ट्रेंड राहुल गांधी के नाम पर चलते हैं। अब उसी को लेकर स्वरा भास्कर ने यह बात कही है, और अपनी बातों में कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति में दिखी स्वरा भास्कर। दरअसल स्वरा भास्कर ने एक मीडिया चैनल से बात करते हुए कहा कि मुझे नहीं पता कि इस तरह की तुलना जायज होगी, लेकिन मुझे राहुल गांधी की याद आ रही है। उन्हें हर कोई पप्पू कहने लगा, इसके कारण धीरे धीरे लोगों को यकीन होने लगा कि वह पप्पू हैं। लेकिन मैं उनसे मिली हूं, वह बेहद ही बुद्धिमान और मुखर इंसान है। इसी तरह बॉलीवुड का भी पप्पूफिकेशन कर दिया गया है। तो यहां पर एक तरफ राहुल गांधी को बुद्धिमान बताया जा रहा है स्वरा भास्कर की तरफ से, यह कहा जा रहा है कि मैं उनसे मिली हूं, वो बेहद ही मुखर इंसान है, बुद्धिमान है, और दूसरी तरफ जिस नाम से लोग उनको पुकारते हैं, लोग उनका मजाक बनाते हैं राहुल गांधी का, उसी नाम को डिनोट कर रही हैं स्वरा भास्कर, और ये कह रही हैं कि जैसे जैसे बोला गया कि वो पप्पू हैं और लोग मानते गए और इसी तरह उनका नाम पड़ गया, वैसे ही अब बॉलीवुड का पप्पूफिकेशन हो चुका है। तो कहीं ना कहीं अपने इस बयान से विवादों में फिर से आ खड़ी हुई हैं स्वरा भास्कर, लोगों के निशाने पर आ खड़ी हुई हैं स्वरा भास्कर। दरअसल उनकी एक मूवी आने वाली है जहां 4 यार, जो 16 सितंबर को रिलीज होगी, और उससे पहले जो ये बयान स्वरा भास्कर ने दिया है, इसके बाद फिर से सोशल मीडिया पर जो है बवाल तेज हो गया है और उनकी इस मूवी को बॉयकॉट करने की बात लोग कर रहे हैं। दरअसल ये सिर्फ एक मुद्दा नहीं है जिससे उनकी मूवी बॉयकॉट करने की बात की जा रही है। पिछले भी तमाम ऐसे कमेंट स्वरा भास्कर के हमेशा से आते रहे हैं, चाहे वो सीएए को लेकर हो या फिर जेएनयू को लेकर हो, उसको लेकर हमेशा से देखा गया है कि स्वरा भास्कर हमेशा से एक साइड लेती हुई दिखाई देती हैं, और कहीं ना कहीं अब लोगों के निशाने पर एक लंबे समय से चली आ रही स्वरा भास्कर की आने वाली जो मूवी है जहां 4 यार, वो मुश्किलों में इस समय दिखाई दे रही है। और दरअसल इस जो बॉलीवुड बॉयकॉट का इस समय ट्रेंड चल रहा है, उसको लेकर वो बात कर रही थी एक मीडिया चैनल से, और इस दौरान उन्होंने जो है ये सब बातें कही, और इस बॉयकॉट ट्रेंड के दौरान ये सब उन्होंने कहा कि बॉलीवुड का पप्पूकरण किया जा रहा है। और इसको लेकर उन्होंने किसे जिम्मेदार ठहराया? स्वरा भास्कर ने जिम्मेदार ठहराया सुशांत सिंह राजपूत की मौत को। जी हां, हम जानते हैं किस तरह से जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई, उसके बाद एक नया ट्रेंड बॉलीवुड में आया, किस तरह से नेपोटिज्म को लेकर चर्चा शुरू हुई, डिबेट शुरू हुई, और उसके बाद से कहीं ना कहीं बॉलीवुड का ग्राफ तेजी से नीचे गिरता हुआ दिखाई दिया। और उसके बाद यहां पर अब ये स्वरा भास्कर की तरफ से बोला गया है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत जो है एक बड़ा कारण है, और बॉलीवुड के प्रति नफरत को लेकर स्वरा भास्कर ने बोला कि जब से सुशांत ने सुसाइड किया है तब से बॉलीवुड को ड्रग्स, सेक्स और शराब में लिपटा हुआ दिखाया जा रहा है। तो यहां पर कुछ सवाल खड़े होते हैं। पहली बात जो यहां पर की स्वरा भास्कर ने कि सुशांत ने जब से सुसाइड किया है, तो यहां पर पहली बात तो ये, सुशांत सिंह राजपूत के करोड़ों फैंस
जो अभी भी वो लड़ाई लड़ रहे हैं कि वो एक सुसाइड नहीं था, वो सुसाइड अभी तक जो है क्लियर नहीं हुआ है कि वो सुसाइड था, वो एक जो है सोची समझी साजिश थी, वो एक मर्डर था। हालांकि ये कॉन्स्पिरेसी पिछले 2 साल से चल रही है, अभी तक प्रूव नहीं हो पाया है, लेकिन इस बीच करोड़ों लोगों के, करोड़ों फैंस के, सुशांत सिंह राजपूत के फैंस का इस तरह दिल तोड़ना कहीं ना कहीं बेहद ही गलत हरकत की गई स्वरा भास्कर की तरफ से, जिसे सुसाइड बताया जा रहा है। अभी तक ये प्रूव नहीं हुआ है कि वो सुसाइड था, क्योंकि जिस तरह की तमाम खबरें उस समय भी सामने आई, रोजाना जिस तरह की खबरें खुल करके सामने आती थी और जो फाइंडिंग्स उस केस में खुल करके सामने आई, उससे तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर जाहिर हो रहा था कि ये कहीं से भी इसको सुसाइड नहीं माना जा सकता। जिस मेंटल स्थिति में वो सुशांत सिंह राजपूत उस समय थे, तो कहीं से भी ये नहीं कहा जा सकता था कि वो सुसाइड अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसको कहीं ना कहीं माना जा रहा था उस इंसिडेंट को कि ये एक मर्डर है। लेकिन इस बीच अब स्वरा भास्कर ये जब कहती हैं कि इस सुसाइड के बाद जो है ये सब चीज़ें हुई है, तो कहीं ना कहीं फिर से करोड़ों इस देश की जनता के, इस देश के जो सुशांत सिंह राजपूत के करोड़ों फैंस हैं, उनके दिल को ठेस पहुंचाने का काम फिर से स्वरा भास्कर की तरफ से किया जा रहा है। और वहीं बात की जाए जो बाकी बातें स्वरा भास्कर ने की कि तब से बॉलीवुड को ड्रग्स, सेक्स और शराब में लिपटा हुआ दिखाया जा रहा है, यहां पर सवाल बनता है स्वरा भास्कर से, कौन दिखा रहा है बॉलीवुड को ड्रग्स में लिपटा हुआ? कौन बॉलीवुड को जो है शराब में लिपटा हुआ दिखाया जा रहा है? आप अपनी खुद की मूवीज को देख लीजिए, और जो सच्चाई खुल करके सामने आ रही है उसके बाद एनसीबी ने जिस तरह से नकेल कसी, जिस तरह से शिकंजा कसा, और हमने देखा किस तरह से चीज़ें बॉलीवुड माफिया की खुल करके सामने आई, जिस तरह से ड्रग्स पकड़े गए वहाँ पर और ये सब चीज़ें खुल करके सामने आई, तो कहीं ना कहीं इस देश की जनता ने बॉलीवुड की सच्चाई को देखा है, जाना है, परखा है, और उसके बाद ही इस देश की जनता ने फैसला किया है बॉयकॉट करने का। और वहीं आगे स्वरा भास्कर ने कहा कि अनुराग कश्यप की बात से वो सहमत हैं। जैसे अनुराग ने बताया था कि देश आर्थिक मंदी से गुजर रहा है, ऐसे में लोगों के जो है थिएटर जाकर के फिल्म देखने के पैसे लोगों के पास नहीं हैं, और बॉलीवुड को जिम्मेदार ठहराना इसके लिए गलत होगा। ये सब बातें कही स्वरा भास्कर ने। लेकिन यहाँ पर सवाल स्वरा भास्कर से ये बनता है कि अगर देश आर्थिक मंदी से गुजर रहा है, लोग थिएटर में जाकर मूवी देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, तो इसी समय एक मूवी चल रही है कार्तिकेय 2, तेलुगु मूवी है जो हिंदी वर्जन भी जिसका आया है। 15 से 20 करोड़ रुपए के बजट में बनी ये फिल्म आज 100 करोड़ के कलेक्शन को क्रॉस करने वाली है। जी हाँ, 90 करोड़ तक पहुंच चुकी ये मूवी आज या कल में 100 करोड़ के कलेक्शन को क्रॉस कर जाएगी। तो यहां पर ये कहना कि देश आर्थिक मंदी से गुजर रहा है, लोग इसलिए थिएटर में नहीं आ रहे, तो ये वो कौन से लोग हैं जो थिएटर में जाकर कार्तिकेय 2 मूवी को देख रहे हैं? क्योंकि मूवी में कंटेंट इस तरह का दिया जा रहा है जो दर्शकों को पसंद आ रहा है, इस तरह की सनातनी वहां पर परंपराएं दिखाई जा रही हैं जो लोगों को पसंद आ रही हैं। अब आप ऐसा कंटेंट अगर पब्लिक पर थोपेंगे जिसमें इस देश की आर्मी के साथ जो है गलत हरकतें होती, गलत चीजें उसमें दिखाई जाएंगी, उसमें हिंदू लोगों की भावनाओं के साथ आहत करने का प्रयास किया जाएगा, तो क्यों लोग थिएटर में जाकर के आपकी मूवी देखेंगे? क्यों ना बॉयकॉट करें लोग आपकी मूवी को? जब आप इस तरह की स्टेटमेंट्स देते हैं, हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से कई अभिनेताओं की तरफ से, कई एक्ट्रेसेस की तरफ से बार बार एटीट्यूड में आकर के जो है इस देश की जनता के लिए ऐसी बातें की जा रही हैं कि नहीं देखनी है मूवी तो जाकर के मत देखिए, किसी ने आपको फोर्स नहीं किया। तो जब आप इस तरह का एटीट्यूड दिखाएंगे तो जिस जनता ने आपको इतना सर पर चढ़ाया है, वो जनता आपको सर से उतारना भी जानती है। तो इस देश की जनता का सम्मान करना सीखिए, उसके बाद ही आपकी मूवीज हिट हो सकती हैं। लेकिन जब आप इस देश की जनता का सम्मान नहीं करेंगे, लोगों का सम्मान नहीं करेंगे, और उसके बाद कहेंगे देश आर्थिक मंदी से गुजर रहा है इसलिए लोग मूवी नहीं देखने जा रहे, कार्तिकेय 2 भी यही लोग देखने जा रहे हैं। बात की जाए द कश्मीर फाइल्स, वो भी इसी साल आई, उसको भी तो लोग देखने गए, वो भी तो इतनी ज्यादा उस कमाई द कश्मीर फाइल्स मूवी ने की कि सारे बम्पर रिकॉर्ड तोड़ दिए कश्मीर फाइल्स ने। लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं ठीकरा फोड़ना है इन बॉलीवुड स्टार्स को, किसी ना किसी पर आकर वो लकीर सेट करनी है। तो यहां पर ये बोला जा रहा है कि आर्थिक मंदी की वजह से लोग थिएटर में नहीं जा रहे हैं।
और वहीं यहाँ बात की जाए मुश्किलें जो है बढ़ती जा रही हैं स्वरा भास्कर के लिए, और इसी बीच इस तरह का बयान आना कि बॉलीवुड का पप्पूकरण हो चुका है, तो कहीं ना कहीं राजनीति को मिक्स करने की कोशिश की जा रही है स्वरा भास्कर की तरफ से। जैसा कि हमने देखा है हर मुद्दे पर वो आ जाती हैं, कुछ ना कुछ सोशल मीडिया पर या मीडिया पर आकर के बयान देती हैं, लेकिन जब उस बारे में उनसे विस्तृत जानकारी मांगी जाती है तो ये पाया जाता है कि हर मुद्दे पर उनको बोलना है, लेकिन उस मुद्दे की सही समझ उनको है ही नहीं। तो यहां पर इसलिए अब उनकी तरफ से बोला जा रहा है, पहले बोलते हैं कि राहुल गांधी बुद्धिमान है, मैं उनसे मिली हूं, अच्छे व्यक्ति हैं, और वहीं फिर जिस नाम से राहुल गांधी का मजाक बनाया जाता है कह रही हैं कि वही जो है बॉलीवुड को पप्पू बनाया जा रहा है। तो यहां पर कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि बॉलीवुड के ये जो लोग हैं ये इस समय असमंजस की स्थिति में हैं, इनको समझ नहीं आ रहा है कि इस समय जो है क्या किया जाए, क्योंकि लोगों ने जो है एक मुख से बॉयकॉट बॉलीवुड, बॉलीवुड फिनिश्ड, इस तरह के जो है ट्रेंड शुरू कर दिए हैं, जिससे बॉलीवुड में खलबली मची हुई है। अब इस पर आपका क्या कहना है? जो भी स्वरा भास्कर की तरफ से कहा गया, इसको लेकर आपकी जो भी राय है आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।